अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में मेरा अपना रिज़ल्ट कार्ड है मैट्रिक का। और ये रिज़ल्ट कार्ड 2019 का है। तो इसके ऊपर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो ये कि मेरे कितने नंबर हैं जो मैंने हासिल किए, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और साथ ही ग्रेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये पॉलिसी तब्दील हो गई है, 2024 से ये पॉलिसी तब्दील होने जा रही है। पॉलिसी क्या है, तब्दीली क्या है, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं, क्या उसमें कोई चेंजिंग आई है, मतलब पासिंग मार्क्स। तो बिल्कुल तब्दीली आएगी 2024 के अंदर। यहाँ पे ये बात आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का सेकंड एनुअल का रिजल्ट आना है ना 18 नवंबर को मैट्रिक का, और इसी तरह आगे जनवरी या दिसंबर में आना है इंटरमीडिएट का सेकंड एनुअल का रिजल्ट जो आना है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी नहीं है। उनके 33% नंबर आएंगे तो वो पास है। लेकिन 2024 से वो स्टूडेंट जिन्होंने 9th के या 11th के पेपर देने हैं, अगर उनके 33% नंबर आ भी गए तो वो फेल कंसीडर होंगे। उनके लिए 40% नंबर कर दिए गए हैं 2024 से। कुछ बोर्ड ने तो ये पहले ही कर दिए थे, लेकिन अब सारे बोर्ड ने ये फैसला कर लिया। IBCC की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि 2024 के अंदर वो स्टूडेंट जिन्होंने 9th के और 11th के पेपर देने हैं, उनके लिए 40% नंबर पास होने के लिए ज़रूरी हैं। हाँ, जिन्होंने 2024 के अंदर 10th के और 12th के, मतलब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पार्ट 2 के पेपर देने हैं, उनके लिए 33% नंबर ही होंगे पासिंग मार्क्स। अब बात करते हैं पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी है जी कि आपका जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर पहले दो चीज़ें मेंशन थी, अभी मैंने आपको दिखाया भी अपना रिज़ल्ट, मार्क्स और ग्रेड। लेकिन अब उसके अंदर एक चीज़ की एडिशन की गई है और वो है CGPA। इस पॉलिसी को 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। जो पहले 2 फेजेज है ना, उसके अंदर ये बात मेंशन है कि आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर CGPA, ग्रेड और तीसरे नंबर पे मार्क्स, ये तीनों चीज़ें मेंशन होंगी। और जो सेकंड फेज है उसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें मेंशन होंगी। लेकिन जो थर्ड फेज है उसके अंदर दो चीज़ें मेंशन होंगी। एक चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ ख़त्म होगी वो मार्क्स, मतलब मार्क्स टोटली ख़त्म कर दिए जाएंगे। बाकी जो दो चीज़ें हैं CGPA और ग्रेड, ये दोनों चीज़ें आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होंगी। अब ये पॉलिसी है किस साल के लिए, ज़रा ये गौर से सुन ले। 2024 के अंदर वो स्टूडेंट जिन्होंने 9th के या 11th के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम देने हैं, उनके लिए ये फर्स्ट फेज है। मतलब उनके रिजल्ट के ऊपर मार्क्स, CGPA और ग्रेड तीनों चीज़ें मेंशन होगी। और 2025 के अंदर ये 9th, 10th, 11th, 12th सब क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी है कि उनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर CGPA, मार्क्स और ग्रेड तीनों चीज़ें मेंशन होगी। और 2026 से सब के लिए यह है, लेकिन उसमें यह है कि मार्क्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, CGPA और ग्रेड ये दो चीज़ें मेंशन होंगी बस। तो ये थे 3 फेजेस। पहला फेज 2024 9th और 11th क्लास के लिए, दूसरा फेज सभी क्लासेस के लिए लेकिन 2025 से, और तीसरा फेज 2026 से। और यही जो तीसरा फेज है ना 2026 वाला, जिसमें मार्क्स नहीं होंगे बल्कि CGPA और ग्रेड होगा, यही आगे फिर मुस्तकबिल में चलेगा सब स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पॉलिसी है। अब बात करते हैं कि आपके नंबर कितने आए हैं, तो उन नंबरों पे कितना CGPA आपको मिलेगा। CGPA होता क्या है? CGPA स्टैंड फॉर कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 5 होती है। अब आपके नंबरों की बेस पे आपको कितना मिलेगा उस बारे में सुन लें। अगर आपके नंबर आते हैं 95 से लेकर 100% तक, तो आपको CGPA मैक्सिमम 5 ही मिलेगा। और आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर जहाँ पे पास और फेल लिखा होता है वहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्शनल। और तीसरे नंबर पे जो आपका मतलब ग्रेड लगेगा वो लगेगा A++। पहले सिर्फ A+ होता था, अब इसकी जगह कर दिया गया A++। मैं आपको बाकी भी सारी पढ़ के दिखा देता हूँ। आपको साथ एक टेबल शो हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपका नंबर है 90 से 94% तक, तो डिस्क्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग, ग्रेड A+ और CGPA 4.7 मिलेगा। अगर आपका नंबर है 85 से 89% तक, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्सीलेंट, ग्रेड A और CGPA 4.3। अगर आपके नंबर है 80 से 84 84% तक, तो आपकी डिस्क्रिप्शन वेरी गुड, उसके बाद आपका ग्रेड B++ और जो CGPA है वो 4 है। इसी तरह आपके नंबर आते हैं 75 से 79% तक, तो डिस्क्रिप्शन गुड, उसके बाद आपका ग्रेड B+ और CGPA 3.7 होगा। अगर नंबर आते हैं 70 से 74% तक,
तो आपकी डिस्क्रिप्शन फेयरली गुड, आगे ग्रेड बी आएगा और CGPA 3.3 आएगा। इसी तरह अगर आपके नंबर आते हैं 60 से 69% तक तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो अबव एवरेज और ग्रेड आगे C है और CGPA 3 है। उसके बाद अगर आपके नंबर आते हैं 50 से 59% के दरमियान तो आपकी डिस्क्रिप्शन एवरेज, उसके बाद ग्रेड डी है और CGPA 2 है। और इसी तरह अगर आपके नंबर आते हैं 40 से 49% के दरमियान तो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी बिलो एवरेज और आपका जो ग्रेड आएगा वो E आएगा और आपका CGPA जो है वो 1 होगा। और अगर आपके नंबर हैं लेस देन 40%, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके रिजल्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में फेल या फिर अनसैटिस्फैक्ट्री लिखा होगा, आपका ग्रेड U होगा और CGPA 0 होगा। और सिंपल बात करूं तो अब 40% नंबर कर दिए गए हैं पासिंग मार्क्स, लेकिन 2024 से, 2023 से नहीं। अभी जिनका सेकंड राउंड का रिजल्ट है ना उनका भी इस तरह से नहीं, वो भी 33% पे पास होंगे, लेकिन 2024 से फर्स्ट ईयर और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 40% नंबर कर दिए गए हैं पासिंग मार्क्स। तो आपको 40% नंबर लेने होंगे। तो अब ये सिस्टम में तब्दीली है। अब आगे आने वाले सालों में जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनसे लोग ये नहीं पूछेंगे आपके नंबर कितने, बल्कि ये पूछेंगे आपकी CGPA क्या है। CGPA से लोग अंदाज़ा लगाएंगे भी आपके नंबर कितने हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, हम मज़ीद मेहनत के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।